हेलो एवरीवन, दिस इज नवल शर्मा। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आप पेपर में अगर आप देखेंगे बोर्ड में तो 4 से 6 नंबर का मिलता है, 4, 5 या 6 नंबर का आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम में मिलेगा। और इसमें एक जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो कैंसिल कर दी गई। मींस वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वो रिमूव कर दिया गया है पार्ट, जो सिलेबस चेंज किया है सीबीएसई ने, जो रिमूव किया है पार्ट, तो वो रिमूव पार्ट में से है, उसको नहीं पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर में सारा कंटिन्यू करेंगे, जितना भी चैप्टर में एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे को हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो अगर कोई दो पॉइंट है हमारे पास, सपोज ये कोई ग्राफ है और कोई दो पॉइंट हैं, सपोज ये एक मान लीजिए पॉइंट है P, क्योंकि 0,0 है, 0,0, और कोई दूसरा पॉइंट है मान लीजिए Q, और ये कितना है 36,15। 36,15 कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये दो पॉइंट है, एक 0,0 एंड 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसी की हेल्प से हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें, डिस्टेंस बिटवीन, सॉल्यूशन देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन P यानी कि 0,0 एंड Q, दैट मीन्स 36,15 इज इक्वल टू √, ये मान लीजिए आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, एंड दिस इज y2। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 देखेंगे कितना है, तो x2 है हमारा 36 का होल स्क्वायर, सॉरी 36, और माइनस करना है उसमें से x1 कितना है 0, यानी कि 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से अगर आप 0 माइनस कर देंगे 36, दैट मीन्स 36 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 माइनस कर देंगे तो 15, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर 12 और 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 ऐड कर लीजिए। अगर ऐड कर लेंगे तो 6 और 5 11 का 1, 2 कैरी रह जाएगा, 1 कैरी रह जाएगा, 1 और 2 3 और 2 3 और 9 12, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 2 5, और दैट इज 1। 15 21, अब आपको सोचना है 15 21 किसका स्क्वायर है, तो 39 का, यानी कि ये आपका आंसर है। तो ये जो आपको दो पॉइंट दे रखे थे 0,0 एंड 36,15, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 39 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। एक बताना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं, चेक करना है इनको। तो पहले तो समझ लें कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में आते हैं। जैसे सपोज 2 से ज़्यादा कोई पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, अगर हम इनको देखें तो हम इनको बोले अगर ये 3 पॉइंट है तो हम इनको कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। बट अगर हम इन पॉइंट को देखें तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर पॉइंट वो हैं जो 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हो, तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो हम लोग को चेक करना है
कि ये जो पॉइंट हम लोग को गिवन है कोलिनियर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखिए ये मान लेते हैं हम पॉइंट ए, सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या चेक करेंगे, ये मान लिया ए, दैट इज बी, दैट इज सी। अगर ए सी की जो वैल्यू है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा हो जाए ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसा हम प्रूव कर पाए कि जो ए सी की वैल्यू है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेंगे, यानी कि वो नॉन कोलिनियर है। अब दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा ए है, कौन सा बी, कौन सा सी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम, हो सकता है ये हमारा 1,5 हो और ये हमारा 2,3 हो और ये हमारा -2, -11 हो। हम ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या पता ऐसा है या नहीं है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए सी की जो वैल्यू है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी की, ए बी प्लस बी सी के। क्या पता ये बी पॉइंट यहाँ पे हो और ये सी पॉइंट यहाँ पे हो, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी जो इक्वल है वो है ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, क्या पता ये ए पॉइंट सी यहाँ पे हो, ये ए यहाँ पे हो, यहाँ पे बी हो। तो हमें नहीं पता कैसी सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हम ए बी निकाल लेंगे, हम बी सी निकाल लेंगे और हम ए सी निकालेंगे, और हम देखेंगे किसी भी दो का सम किसी भी थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा होगा दैट मीन्स कि वो कोलिनियर होंगे। और सपोज किसी भी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल ना हो पा रहा हो कि दो का सम थर्ड वाले के इक्वल आ रहा हो, तो फिर हम लोग उसको नॉन कोलिनियर बोल देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये ए है, दैट इज बी एंड सी। तो हम लोग निकाल लेते हैं पॉइंट ए, हम निकाल लेते हैं ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी। ठीक है, तो ए बी अगर हमें निकालना है, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए क्या है हमारा 1,5 एंड बी है हमारा 2,3, और इसको हम मान लेते हैं x1 y1 दैट इज x2 y2। तो अगर हम ए बी फाइंड करें तो होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। अब x2 कितना है, x2 है हमारा 2 माइनस x1 कितना है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3 और उसमें से माइनस करना है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। अब आप देखिए 3 माइनस 5 -2 और इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर, तो हो गया 1 और -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 5, यानी कि √5। यानी कि जो आपका ए बी आया है, जरा ध्यान से देखिए, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 दैट मीन्स -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 प्लस 4 √5। ये हमारा ए बी आया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कितना है हमारा 2,3 एंड सी कितना है हमारा -2, -11, यानी कि ये बी सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x1 ये y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 और उसमें से माइनस करना है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारा -11 और उसमें से हमें माइनस करना है 3, उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए देखते, ये तो 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 -4 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 14 होल स्क्वायर। कितना हो गया
माइनस का 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर रहेगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर, माइनस 14 का स्क्वायर करें या 14 का स्क्वायर करें एक ही बात है, 196। अगर हम इसको ऐड कर दें तो 606 कितना आ गया आपका 212 अंडर रूट 212 अंडर रूट 212। चलिए ये हमारा आ गया, हमारा कौन सा, ये वैल्यू आ गई हमारे BC की। चलिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अब हमें AC निकाल लें। A कितना है 1, A यानी कि 1,5 एंड C कितना है -2, -11। ठीक है, चलिए तो हमें निकाल लें AC। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस यानी कि -2 में से -1 करना है, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 यानी कि माइनस का 11 माइनस का 5, माइनस का 11 माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -11 -5, -11 -5 -16, 16 का स्क्वायर कर देंगे 256। ठीक है, और अगर इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 265। चलिए अब हमारे पास AB भी आ गया, हमारे पास BC भी आ गया, हमारे पास AC भी आ गया। अब हम चेक करते हैं किसी भी दो का सम, क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल है या इन दोनों का सम इसके इक्वल है। किसी का भी सम एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो AC है वो नॉट इक्वल है AB प्लस BC के। देखिए ये है AC, ठीक है, क्या इसका सम इन दोनों का इक्वल है, नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें क्या 212 यानी कि जो हमारा 212 आया है BC, क्या BC इक्वल है किसके, AC प्लस AB के, क्या ये दोनों इक्वल है, इनका सम इसके इक्वल आ रहा है, नहीं, यानी कि ये भी नॉट इक्वल। थर्ड वाली जो पोजीशन बची, एक इक्वेशन बची हमारी AB, क्या AB का सम जो है वो BC प्लस AC के इक्वल है। देखें इसका मतलब √5 की जो वैल्यू है क्या इन दोनों के सम के इक्वल है, नहीं, यानी कि ये भी हमारा नॉट इक्वल हो गया। यानी कि देखिए कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, यानी कि A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर, ये थी कंडीशन। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, AC फाइंड किया और कोशिश की कि देखें क्या वो कोलिनियर है या नहीं, बट नॉन कोलिनियर पॉइंट आए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है, मान लिया ये पॉइंट है A, ये दे रखा है हमें 5, -2, ये कोई दे रखा है 6, 4, ये B है, दैट इज C, ये है हमारा 7, -2। अब आपको बताना है क्या ये जो वर्टिसेस हैं किसी आइसोलेसिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो देखिए अगर कोई आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा, हम क्या करें, हम AB फाइंड करें, हम AC फाइंड करें, ये C है, हम AB फाइंड करें, हम AC फाइंड करें और दो की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल। बट ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। हमें AB भी फाइंड करेंगे, हम AC भी फाइंड करेंगे और सपोज ये इक्वल आ भी जाए तो हम लोग बोलते हैं कि भाई दो साइड्स इक्वल हो तो हम उसको आइसोलेसिस ट्रायंगल बोल सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 5 आ गई आपकी साइड और ये आपने साइड चेक की, ये भी 5 आ गई, तो क्या आप वहीं पे सॉल्यूशन छोड़ देंगे, नहीं, हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि क्या पता ये भी 5 आ जाए। अगर ये भी 5 आ गया तो ये इक्विलेटरल हो गया, तो ये आइसोलेसिस नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों फाइंड करने पड़ेंगे, फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है या नहीं है। तीनों चेक करने के बाद अगर कोई दो इक्वल रहते हैं और एक डिफरेंस रहता है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो सपोज हम ए बी फाइंड कर लें, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। हम ए बी फाइंड कर लें, तो ए बी अगर हम फाइंड करें तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया,
ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 यानी कि 4। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 में से माइनस करना है माइनस का 2, 4 में से माइनस करना है माइनस का 2 यानी कि प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी हमारा हो गया 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा और प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी कि हो गया √37। ये हमारा आ गया ए बी। हम बी सी निकालते हैं, ठीक है। अब हम मानेंगे कि ये हमारा जब x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड दैट इज y2। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 6 होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 रहा और ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा आ गया √37। देखिए ये भी √37 आ गया, ये भी √37 आ गया। क्या हम यहीं पे छोड़ दें? नहीं, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमें थर्ड वाला भी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हमने ये कौन से फाइंड किया है, बी सी फाइंड किया है, तो हमें सी ए भी फाइंड करना पड़ेगा। क्या पता वो भी ही √37 आ जाए, फिर तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो हम लोग को तीनों चेक करने पड़ेंगे। चलिए यानी कि हम निकालते हैं ए सी। ए सी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए सी यानी कि अब ये हमारा x1 हो गया, इसको रफ कर दिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 में से माइनस करना है माइनस का 2 यानी कि +2। देखिए y2 में से माइनस करना है y1 तो यानी कि माइनस करना है स्क्वायर। चलिए 7 माइनस 5 यानी कि 2 रहा, 2 का स्क्वायर प्लस ये तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया यानी कि 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2। तो आप देखिए कि हेयर क्या रहा हम लोग का कि जो ए बी है इक्वल रहा किसके, बी सी के। देयरफॉर ए बी सी है हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल है, यानी कि जो वर्टिसेस दे रखे थे वो एक आइसोलेसिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाकी के बच्चे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।